नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में PSL के निवेशकों के लिए एक खुशखबरी के बारे में बताने वाला हूं। वो खुशखबरी हमें आप सभी के भरपूर प्रयास से मिली है, क्योंकि दोस्तों आपके प्रयास से आज जो हुआ है वो हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानना चाहते थे कि 1 जून 2021 को हमने जो ट्विटर अभियान चलाया था उसका क्या परिणाम निकला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कल के जो ट्विटर अभियान था उसका क्या परिणाम निकला है। दोस्तों, हमने काफ़ी बार कोशिश की कि हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आए और हज़ारों लाखों निवेशकों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके लिए हमने कुछ समय के अंतराल में AISO संगठन के बैनर तले ट्विटर पर हैशटैग को ट्रेंड करवाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम कभी टॉप 5 में आते तो कभी टॉप 10 में शामिल होते। लेकिन दोस्तों, कल का हमारा हैशटैग कुछ ट्रेंडिंग साइटों में नंबर 1 पर बना रहा, वो भी लगातार 3 घंटे तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंडिंग साइटें क्या होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे टॉप कर लेते हैं, तो ये देखा जाता है कि वो स्टेट लेवल में किस पोजीशन पर आया है, जिला लेवल में किस पोजीशन पर आया है, टॉप 10 स्कूल में किस लेवल पर आया है और अपने स्कूल की कक्षा में किस पोजीशन पर उसका रिजल्ट रहा है। ठीक उसी प्रकार हैशटैग के ट्रेंडिंग के लेवल भी अलग अलग होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लेवल, वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, न्यूज़ लेवल, स्पोर्ट्स लेवल। ये अलग अलग पोजीशन ट्विटर पर भी होती है, जिसमें अब आपको बता देता हूँ कि किस 2 पोजीशन पर हमारा हैशटैग नंबर 1 पर बना रहा। नंबर 1 वो है पॉलिटिकल लेवल, दूसरा है न्यूज़ लेवल। इन दोनों ट्रेंडिंग लेवल पर हमारा हैशटैग नंबर 1 पर कुछ देर नहीं बल्कि 3 घंटे तक अपनी नंबर 1 की पोजीशन पर बना रहा। ये हमारे लिए एक खुशखबरी की बात हो सकती है। अब दोस्तों, देखने वाली बात है कि हमारे हैशटैग को ये न्यूज़ चैनल वाले कितना ऊपर उठाते हैं, या फिर किसी प्रकार की न्यूज़ हमारे हैशटैग को लेकर मुद्दा बनाते हैं या नहीं। अब ये तो न्यूज़ चैनल वालों के हाथ में है। ये सभी हुआ है AISO संगठन के बड़े प्रयास के कारण, जिन्होंने लगातार जूम ऐप के माध्यम से तमाम निवेशकों को ट्विटर के बारे में जानकारी देना तथा निवेशकों को एकजुट होकर अपनी समस्या को घर पर बैठकर ही हैशटैग के द्वारा तमाम पॉलिटिकल लेवल पर पहुंचाना। और AISO संगठन का भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने सभी को एक साथ रखा और लगातार प्रयास से हमारा हैशटैग कुछ ट्रेंडिंग पोजीशन पर नंबर 1 पर बना रहा। और दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि हमने अलग अलग ट्रेंडिंग के हिसाब से कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट कल की डेट में कर दिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। ये जो भी हमने ट्वीट किए हैं ये उन्हीं निवेशकों की बदौलत हुए हैं जिन्होंने कभी भी ट्विटर का यूज नहीं किया था। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मैं इस देश के नागरिकों के सामने एक बड़ी बहुत दर्दनाक समस्या रख रहा हूं। मैं दर्दनाक इसलिए कह रहा हूं, देश के 6 करोड़ गरीब किसान, मजदूर, इन्वेस्टर्स पिछले 7 साल से लगभग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी ने शादी के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एक पल्स PSL कंपनी में डिपॉजिट करवाया। 32 साल तक ये कंपनी चलती है। 2014 में ये बंद हो जाती है। 50,000 करोड़ रुपए, तब सेबी का आकलन है, CBI और सेबी का आकलन, 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गरीबों की जो है इस कंपनी में फंस जाती है। और सारी प्रॉपर्टी को उसकी जो है वो सेबी सीज करके अपने पास रखती है। और आपको पता होना चाहिए कितनी संपत्ति, खुद सेबी का आकलन है लगभग 2 लाख करोड़ है, 1.86 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसे बेच करके पैसा लौटाना था। पिछले 6 साल में सेबी ने ये एक छोटा सा काम नहीं किया। और सेबी बनाई किस लिए है? इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए। अब वो कभी कहती है 2,000, कभी कहती है 4,000, कभी कहती है 10,000, और वो भी कहती है कि इन्होंने की तो लैंड अलॉटमेंट हो गया। अरे कोई प्राइवेट फ्रॉड कंपनी अगर फ्रॉड करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी गई वो अगर फ्रॉड करे तो ये तो इस देश की फिर नागरिक जाएगा कहां? अरे आपको सुरक्षा के लिए बैठाया गया था, आप कर क्या रहे हैं?
निवेशकों को और नागरिकों को आंख में आंख डाल के कहना है ये बात, सेबी पैसा वापस दो। अगर पहरेदार ही अगर, या हम कहें चौकीदार ही अगर चोरी करने लग जाए तो क्या हो? ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। सेबी जो भारत सरकार के कानून के द्वारा 1992 में ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण करें और कोई निवेशकों के साथ फ्रॉड नहीं करे। लेकिन अगर खुद सेबी ही उस फ्रॉड में, मैं कहूं शामिल होने जैसी बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर संरक्षण देने लग जाए, या मैं ये कहूं कि वो खुद ही इन्वेस्टर के साथ में अगर एक तरह से धोखा करने लग जाए, तो फिर क्या हो? फिर कहां जाएगा नागरिक, किसके पास जाएगा? मुद्दा गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक पल्स नामक एक कंपनी जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनी थी, सेबी ने कहा कि इसकी कलेक्टिवली इन्वेस्ट जो स्कीम्स है जो लैंड में, वो गलत है और इसे बंद किया जाए। ठीक है, कर दीजिए, कर दिया आपने। फिर कहा कि 2 महीने के भीतर, सेबी का ऑर्डर है, पहले कहा 2 महीने के भीतर इसका पैसा लौटा जाए, पहले 3 महीने के लिए कहा, फिर 2 महीने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए, जो इंस्टीट्यूशन एक कंपनी को, फ्रॉड कंपनी को कहती है कि 2 महीने में पैसा लौटाए, वो अगर 6 साल तक भी उसको सीज करके और उसके पास पूरी प्रॉपर्टी हो और 6 साढ़े 6 साल तक भी अगर पैसा नहीं लौटाए, जिसपे जिम्मेदारी है उनको, वो 2 महीने के लिए कह रहे थे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी नहीं करे तो फिर तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर चौकीदार खुद ही चोरी में शामिल हो जाए तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं मांग करता हूं, सेबी इन गरीब इन्वेस्टर्स का पैसा, पल्स पीड़ितों का पैसा वापस दो।